ठीक है। हम लोग किस पॉइंट पे थे कि सर जो ऑनरेरियम पे करा जाता है टू गेस्ट एंकर्स, क्या उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो ना, इस लाइन से ही पता लग रहा है बस। अच्छा, नहीं लगेगा। फिर एग्जामेशन करा रहे हैं तो हम बोलते रहेंगे नहीं लगेगा नहीं लगेगा। लिखा हुआ है ना, टैक्सेबल। लेकिन एक बार ये पढ़ लीजिएगा, हाउएवर इफ द गेस्ट एंकर, भाई टर्नओवर ही नहीं बढ़ रहा तो कहां से लगा दूंगा भाई जीएसटी। क्लियर है? तो बस आपको एक बात बोलूं, जैसे नोट्स बनाने में ऐसे कोई बहुत ऐसे तुम लिखते रहोगे ना, कुछ नहीं है। तुमको जो लिखना है ना, तुमको बस जीएसटी और इतना लिख के टैक्सेबल, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। ना ना, ये कॉमन सेंस है बस। अब लिखना तो लिख लेना, पर अभी जब डेटा आएगा ना 5 क्लास बाद, तब तुम्हें समझ आएगा कि क्या ये याद भी नहीं रहेगा तुम्हें बात। 30 लाख से ऊपर taxable तो टैक्सेबल है। अगर एक बंदे का टर्नओवर ही 10 लाख है, तो उसके लिए क्या टैक्सेबल करूंगा मैं? मोहल्ले में टीवी में जा रहा हूं, मैं टर्नओवर ही 6 लाख है, तो मैं जीएसटी थोड़ा ना लगाऊं। आई, अगला पॉइंट देखते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। सर्विस प्रोवाइडेड टू, हाँ, बीसीसीआई। मतलब आप उनको सर्विस दे रहे हो। कौन सर्विस दे रहे हैं? बाय इंडिविजुअल एज अ प्लेयर। जैसे आपको पता है बेटे, मैं पहले इंडियन क्रिकेट टीम में था। रोहित शर्मा से पहले कैप्टन कौन था? तो बच्चों, जो मैंने जो सर्विस दी, जब हमारा जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच था, उसमें मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीता था। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जब मैं प्लेयर था, मैंने इनको सर्विस दी, बीसीसीआई को सर्विस दी होगी। ठीक है। तो मैं मैन ऑफ द सीरीज जीता था, हम लोग गए थे। ठीक है। तो अगर एक प्लेयर सर्विस दे रहा है, या एक रेफरी, एम्पायर, कोच, टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिपोर्ट, मुद्दे की बात ये है, आपको ये याद रखना है भाई, प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच, टीम मैनेजर, ये अगर सर्विस दे रहे हैं बीसीसीआई को, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। या फिर अनदर स्पोर्ट्स, ये आपको कोई याद नहीं हो सकता। अच्छा, ये क्या है? एनी अदर स्पोर्ट्स बॉडी गिविंग सर्विस टू रिकॉग्नाइज। एक स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रही है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट है, लिखा भी हुआ है मैंने। ठीक है। एक प्लेयर बीसीसीआई को दे रहा है, एग्जेम्प्ट। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, एग्जेम्प्ट। हाउएवर, प्लेयर चार्ज नहीं करेगी। नहीं, वो पैसे लेगा। तो हम लोग भी, जैसे मेरे को 2 करोड़ मिलते थे एक मैच खेलने के, ठीक है, तो मैं जीएसटी चार्ज नहीं करता था। आपने मिस कर दिया, मैंने अपने बच्चों को बताया, सीए से पहले मैं क्रिकेट टीम में था। देखा है? अच्छा चलो थर्ड राउंड आते थे। अरे सर गलत टाइम पे गए, सचिन तो फालतू में बोल दिया, खेलना चाह रहा है सर ने कहानी से पढ़ा ली लॉर्ड ऑफ है? क्रिकेट। वो ऐसे ही बाकी यंग लड़कों को मौका देना था। प्रैक्टिस तो कहाँ पर है सर? नहीं मैं अगर वहां से हटता नहीं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मुझे नहीं लगता उनको चांस। नहीं रहता है सर। आपकी थिंकिंग अच्छी कि आपने कहा कि मैं क्रिकेट सब खेल लेंगे और मैं पढ़ा दूँ, क्योंकि आप नहीं पढ़ा तो सीए नहीं होता फिर। हाँ, ये तो है। हम पढ़ते हैं हाँ, मतलब यू शुड बी थैंकफुल टू मी। ठीक है। हाउएवर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एज सिलेक्टर, ये जो सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, या कमेंटेटर्स होते हैं, क्यूरेटर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट, आर टैक्सेबल। द सर्विस ऑफ अ प्लेयर टू अ फ्रेंचाइजी, मेरे को आईपीएल से भी ऑफर आया था। हाँ, केकेआर से उन्होंने बोला कि आप खेलते क्यों नहीं? मैंने कहा कि आप बताइए। तो मैंने थोड़ा बिडिंग ज्यादा कर दी, मैंने 70 करोड़ मांगे थे। हाँ। ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या एक जो फ्रेंचाइजी है, अगर मैं उसको सर्विस देता, ठीक है, तो वो टैक्सेबल होता, एग्जेम्प्ट होता? रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को एक प्लेयर खेल रहा है तो सही है, लेकिन अगर कोई फ्रेंचाइजी और आईपीएल में है तो टैक्सेबल। और सिलेक्टर, कमेंटेटर्स, क्यूरेटर्स, टेक्निकल आर टैक्सेबल।
मुझे बताइए, कोई दिक्कत? आपको ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस जा रही है तो एग्जेम्प्ट, और अगर फ्रेंचाइजी को जा रही है तो टैक्सेबल। लेकिन ये जो कमेंटेट, ये जो सिलेक्टर्स, क्यूरेटर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट है, ये किधर आ रहे हैं बच्चे, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? टैक्स। ध्यान है, क्लियर है जी? ऑल क्लियर टिल हेयर? लिख लोगे ना इसको? सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ, कोर्ट कोई पैसा लेता है कि भाई आरटीआई की फीस है 500, 1000, 900, तो जीएसटी लगाएगी नहीं लगाएगी? नहीं लगाएगी। सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया। नेशनल परमिट मिल रहा है गुड्स कैरेज, गुड्स कैरेज मतलब ट्रक वालों को लाइसेंस दे रहे, जा भाई तू ट्रक चला ले। बिना लाइसेंस के चल रहे हैं क्या वो? ऐसे थोड़ा होता है। तो बेसिकली सर्विस दी गई है किस चीज की? बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट ऑन टू अ गुड्स कैरेज। गुड्स कैरेज क्या होता है बच्चे? हु आर इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उनके ट्रक को लाइसेंस मिलते हैं, ऐसे लाइसेंस बिकते हैं। एक बात बताइए, आप किसी बस में जाते हैं 534 500, उनके पास लाइसेंस नहीं है क्या? क्या वो ऐसे कर सकते हैं? आज तो ये वाली लाइन ले ली नेहरू प्लेस वाली, कल बेटे उधर आपकी गोविंदपुरी साइड चल रही है भाई बस, नंबर नंबर सेम नंबर, ऐसे थोड़ा ना होता। वो नंबर दिखता है, डिफाइंड रूट्स होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, वहां रुकना उसकी जिम्मेवारी। ठीक है, ऐसे थोड़ा ना होता है। अब मुझे बताइए, थ्रू आउट इंडिया या फिर कंटीजियस स्टेट, कोई दिक्कत नहीं आता? आपके लिए कीवर्ड क्या है मालूम है? कीवर्ड वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है, but अगर मैं बोलूं नेशनल परमिट दे रहे हो आप, किसको दे रहे हो? गुड्स कैरेज। सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना है इसमें, लोकेटेड इन इंडिया। यानी कि जो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है, ये कौन है हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये कोई सर्विस देते हैं तो ये क्या हो जाता है? टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। सर्विस बाय, ये वाला हट गया, एक मिनट रुकना, ये सारे हट गए। जो जो मैं बोलूंगा सिर्फ वही नोट करना, ठीक है? हाँ वही सुनना अभी आप, ठीक है? फिर मैं आपको नई वाली फाइल और भेज दूंगा। सर्विस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ बुक्स। भाई लाइब्रेरी का धंधा एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल? एग्जेम्प्ट कर दिया। सर्विस बाय कलेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग न्यूज बाय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भाई कलेक्ट कर रहे हो और प्रोवाइड न्यूज कर रहे हो, ठीक है? कौन कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट या यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। ये सब कौन है हमें नहीं जानना बेटे, हमें बस इतना आइडिया होना चाहिए, हाँ भाई ये कुछ कलेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग न्यूज, और ये तीन एग्जाम्प्ट हो जाए। क्लियर है? कुछ अच्छी सर्विस कराता हूँ, बस आ रहा हूँ अभी। ये वाली आपको अभी नहीं करनी है, मैं कराऊंगा, इनक्यूबेटीज और ये जो भी लिखा हुआ है। अब मैं बिजली की बात करना चाह, आपके घर में बिजली का बिल आ रहा है, कहने से उस पर जीएसटी लगा होता है? नहीं लगा होता। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी इज exempt. However, in this regard, CBSE has clarified that the other services provided by ये डिस्कॉम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू द कंज्यूमर आर लायबल टू जीएसटी। यानी कि अगर एप्लीकेशन फीस फॉर रिलीजिंग कनेक्शन, भाई साहब कनेक्शन के भी पैसे लगते हैं, पहली बार कनेक्शन घर बनता है, कनेक्शन के पैसे लगते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। रेंटल चार्जेस अगेंस्ट मीटरिंग इक्विपमेंट, कोई मीटर लगाना है कुछ टाइम के लिए, होता होगा कोई सिस्टम भाई, ठीक है? टेस्टिंग फीस फॉर मीटर, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, खराब हो गया वो लोग आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जैसे घर में कभी कभी होता है वायर अगर जल जाती है, तो क्या वो वाले लोग आके पूरा फ्री में लगा देते हैं? सर नहीं, पैसा तो लेते हैं, कितने की वायर लगेगी, ये लगेगी, पैसा तो लगता ही। लेबर चार्जेस फ्रॉम कस्टमर फॉर शिफ्टिंग द मीटर, एक जगह से दूसरी जगह मीटर शिफ्ट हो रहा है, आप रेनोवेट करा रहे हो, पूरा मीटर बॉक्स दूसरी जगह जा रहा है, पैसा लगेगा उसका। एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? चार्जेस फॉर डुप्लीकेट बिल, बिल खो गया, कुछ चार्जेस ले रहा है वो दोबारा बिल इशू करने के, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? अब आप ध्यान से सुनिए, एक और एंट्री आ चुकी है जिसने इन सबको भी एक्सेम्प्ट कर दिया है। ये फाइल पुरानी है, नई वाली फाइल भेजूंगा, इसी के नीचे एक और एंट्री होगी, वो बोलेगा ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट।
यानी कि बिजली वाला जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, पैसे वैसे वो ले लेगा पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चे यहां तक? यस सर। क्या आप सभी बच्चे, अभी हमारी बात हो रही थी हम बाहर जाएंगे, आपने बोला सर कॉन्ट्री करा लो, मैंने कहा ठीक है बेटे, लेकिन बेटे एक बात बताओ, आगरा जाना भी सही रहेगा? आगरा, हम्म, ताजमहल है, बोलिए, शिमला जाएंगे आप, गोवा, लेकिन आप मैं सबको बताइए। हाँ जी, कहाँ पे? हिमाचल, ठीक है, आपको बता दूं आप इनमें से कहीं भी नहीं जा रहे। जब आप आगरा जाते हैं तो रोड अच्छी मिलती है, रोड अच्छी मिलती है तो टोल भी मिल जाता है, टोल मिलता है तो टोल पे करते हो, टोल पे नहीं करते आप? टोल पे करते हो। आज के टाइम तो फास्ट टैग होता है। सवाल ये है, टोल वाला कह रहा है 500 रुपए प्लस जीएसटी लेता है या एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट। समझ रहे हो? सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, ये क्या हो जाएगा आपका? एग्जेम्प्ट। आगे सुनो, अगर आपके पास फास्टैग नहीं है ना तो डबल रेट लगता है। अगर वहां का टोल 500 रुपए है और आप रुके, फास्टैग नहीं है, तो आप कैश देंगे? फास्टैग होता तो 500 कटेंगे, अब आपको कैश 1000 देना पड़ेगा। अब सवाल ये है, क्या ये जो 500 मैंने और लिया आपसे, क्या ये भी टोल की कैटेगरी में आ रहा है या इस पे जीएसटी लगेगा? ये भी टोल की कैटेगरी में आ रहा है, तो जो डबल रेट लग रहा है उस पर भी जीएसटी नहीं है। बड़े बड़े ट्रक के ऊपर, क्योंकि उनके ट्रक में लोड इतना ज्यादा होता है, उनके चार्जेस अलग होते हैं। हम तो गाड़ी में जा रहे हैं, हमें नहीं पता, पर वो जो हाई व्हीकल्स होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, वो लोडेड कैपेसिटी के हिसाब से टोल लगता है उनके ऊपर। क्या वो भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएंगे? वो भी हो जाएंगे। ले दे के बात इतनी है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसको क्या बोला जा रहा है? मॉर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये कुछ भी चीज जो भी चार्ज कर रही है वो एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। क्लियर है जी? रीड कर लोगे? पढ़ दो फिर। फॉर नॉट हैविंग फास्ट टैग आई एम चार्जिंग मोर, तो वो भी एग्जाम्पल। क्लियर है? तीन बातें आ गई इसमें। नॉर्मल टोल भी एग्जाम्प्ट, डबल अमाउंट भी एग्जाम्प्ट, ट्रक वाले जो जिनसे हायर लिया जा रहा है ऑन द बेस ऑफ लोडेड कैपेसिटी वो भी एग्जाम्प्ट है। हाँ जी। अब ये वाला टेक्निकल है, इसके अंदर हम अभी नहीं जा सकते। इसरो और ये वाला कुछ नहीं करना आपने, रेजिडेंशियल का कुछ नहीं करना, ये वाला कर सकता। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज अ होल टू एन इंडिपेंडेंट। याद करो बेटे, वो जो हमने अभी सप्लाई चैप्टर करा था, अगर एज गोइंग कंसर्न हम अपने गुड्स बेच देते हैं, क्या उसको सप्लाई माना जा रहा था? नहीं माना, एग्जेम्पशन। ठीक है, जो हमने शेड्यूल 2 करा था, एज गोइंग कंसर्न अगर मैं अपने गुड्स दे दूं आपको, तो वो एग्जेम्प्ट था बच्चे। ठीक है, तो आपको सिर्फ ऊपर की लाइन ही समझनी है, ज्यादा गहरा आप आराम से पढ़ लेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी पढ़ लीजिए जो अंडरलाइन करा मैंने। क्लियर है बच्चे? आप ये देखेंगे कि एक अदर एग्जाम कैटेगरी का है, मैंने आपको ऐसे 23 पॉइंट है ना, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे है, तो अभी 23 के अंदर हमने कुछ एंट्रीज करी। आइए मैं आपको कुछ अच्छी एंट्री कराता हूं, आपको अच्छा लगेगा जान के। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन कैसे बनाऊं उस पे मैं? अरे चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आपको मैं एक, वैसे तो ये आरडब्ल्यू की करानी है, लेकिन ये देखते हैं। ओ माय गॉड, बेटे बाहर का तो प्लान नहीं बन पाएगा, लेकिन एक काम करते हैं, किसी म्यूजियम चलते हैं, किसी नेशनल पार्क चलते हैं, वाइल्ड लाइफ चलते हैं, सेंचुरी चलते हैं, टाइगर रिजर्व चलते हैं, या जू चलते हैं? वाइल्ड लाइफ का टाइगर टाइगर रिजर्व, टाइगर क्या होता है? रिजर्व्स फॉर टाइगर।
ऐसा हो सकता, आई एम नॉट श्योर। देखो टाइगर भी नाम कुछ ना टाइगर स्वास्तिक जी, आप इन जगहों में से कहाँ से आए हैं? हाँ, जू से। ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या एक बात बता, आपको पता है दिल्ली में जू किधर है? प्रगति मैदान, वाह, एक जगह था बंद हो गया था। एक जगह था बंद हो गया था, जहाँ जाते हैं एक बार प्रगति मैदान में है ना वो जू, अच्छा जू है वो, समझ रहे हो? साइंस म्यूजियम है, और म्यूजियम ऑफ एक सीपी में भी तो है, इल्यूजन, है ना? तो है केदारनाथ म्यूजियम, आर्ट म्यूजियम तो है साकेत में। क्या नाम है? आर्ट म्यूजियम केदारनाथ में। साकेत में आर्ट म्यूजियम, पता नहीं। वही नहीं नहीं, तो फिर वो रेल रेल म्यूजियम है, रेलवे म्यूजियम है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, हाँ सर्विस बाय वे ऑफ, यहाँ पे क्या एंट्री नहीं लगती क्या? पहले जू की बात ही कर लेता हूँ बस। जू में एंट्री लगती है? हाँ। कितने की टिकट होती है? शायद से 600 या ऐसे होती है। 80 रुपए की है। क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। म्यूजियम में, नेशनल पार्क में, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। एक बार ऐसी पढ़ लीजिएगा इस बात को। भाई क्वेश्चन में आ जाएगा। और अगर तुम्हें पॉइंट नहीं पता तो तुम्हें समझ नहीं आएगा ये क्या है। क्या वर्ड है कितना वेट है? 5-8 नंबर का। कैप्टिव होते हैं जिनको बंद करा होता है। ठीक है, 79A देखिएगा, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। कुतुब मीनार में भी टिकट लगती है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, समझ रहे हो? एंशियंट वन, ताजमहल हो गया, ठीक है, उस पे वो पैसे तो ले रहे हैं, पर जीएसटी सरकार ने मना करा हुआ। ओ माय गॉड, अरे सर वहां क्या जा रहे हैं? चलो बेटे, सर्कस तो जा ही सकते हैं। सर्कस गए हैं बच्चे? सर्कस गए? मैं कभी नहीं गया। गांव में गए थे सर। दुष्यंत सर को सर्कस, मतलब क्यों? दुष्यंत सर क्या है सर्कस के अंदर? क्या करते हैं? क्या बोल दिया भाई? मैं सुन लिया, तूने जो बोला है, जोकर बोला है इसने। गलत है, तो सामने सामने दिखता है। एनिमल चलता है रस्सी पे, होता है। मैं नहीं गया कभी। हाथी रस्सी पे? टोपी का कबूतर निकाल। हाँ, वो तो मैजिक शो हो गया। चक्कर का वही होता है, इमेजिन करो हाथी रस्सी पे चल रहा है। ठीक है, सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस। ओ माय गॉड, डांस भी होता है क्या कहीं? हाथी रस्सी पे डांस कर रहा है, इमेजिन कर रहे तो और भी कर लो। थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा, बैले, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट। ऐसे प्लानिटोरियम क्या होता है? सर वो नेहरू प्लेनेटोरियम, हाँ, इधर है ना वो स्पेस का वो जो होता है। हाँ, अच्छा, मुद्दे के बाद ये है म्यूजिकल कॉन्सर्ट। आप बच्चे गए थे ना? आई थिंक स्टार्टिंग में बच्चे गए थे कॉन्सर्ट। स्टार्टिंग ही गए थे हम खाली। हाँ, आप गए हो? आप रामानुजम में कॉन्सर्ट में जाते हो? अभी तो दोबारा होगा ना? आप आइए सर, ठीक है। नहीं, आप वो लास्ट ईयर आपने देख चुके हैं। हाँ, अरे हमने तो वैसे ही लगाया था। दुष्यंत सर ने क्या करा उधर ना, इनको बोला कि एक गेम लगा दो, 20-20 रुपए लेने शुरू कर दो, और इतने ऐसे ना कलेक्ट करवा दिए उन्होंने, 700-800 रुपए। इधर आप कर सकते हो, पूरा आइडिया है। हाँ, मतलब वो, हाँ, क्या है? थैंक्स गिविंग कहाँ पे? इंडिया इंडिया है? इधर है? इधर है? नहीं अभी नहीं, इधर ही, हम यहीं तक ही जाएंगे, इतना क्यों। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए,
अगर आप जैसे प्लानिटोरियम में जा रहे हो, कॉन्सर्ट में जा रहे हो, तो जीएसटी लगता होगा। क्या लिख रहे हो वो, वेयर द कंसिडरेशन फॉर द राइट टू द इवेंट रेफर टू इन ABCD इज नॉट मोर देन 500। भाई 300 रुपए की टिकट है, 400 की जीएसटी लगेगा, 1000 रुपए की टिकट है, जीएसटी लग जाएगा। अब मुझे बताइए, दिलजीत दोसांझ का जो कॉन्सर्ट है, पहले मुझे ऑफर करा गया था बेटे, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, तो आप मुझे बताइए, दिलजीत दोसांझ का जो कॉन्सर्ट है वो 500 रुपए का प्राइस था या उससे ज्यादा था? तो 3000 से स्टार्ट हुई। तो जीएसटी लगेगा ना जी। आप मुझे बताइए, क्लियर हो गया? ले देके राइट टू एडमिशन में बोला, ये सारी चीजें तो पूरी एग्जाम थी। एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ये सारी की सारी चीजें, नेशनल पार्क, सैंचुरी, जू, सब एग्जाम। ठीक है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एग्जाम, लेकिन कॉन्सर्ट, म्यूजिक, डांस, ठीक है, ये सारी अवार्ड फंक्शंस, प्लानिटोरियम, ये सब में 500 रुपए की तक की टिकट है तो एग्जाम, ऊपर है तो टैक्स है। सर वो मैचेस होते हैं स्पोर्ट्स के साथ, उसमें भी जीएसटी का क्रिकेट ग्राउंड में हो रहा है 500 से ऊपर, यहाँ लिखे हुए हैं। एनी अदर स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट। क्लियर है जी? ओके, जैसे ऐसी मेरे दिमाग में आया अभी अभी, जैसे हम लोग जैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वो टर्फ बुक करते हैं, तो वो इधर आ सकता है, राइट टू एडमिशन मिल रहा है आपको। उसमें जीएसटी कितना होगा माइनस? पर उसमें लगा, अगर मैं ऐप से करता हूँ तो प्लस जीएसटी, वो कहते हैं कि वो रहने दो, आप सीधा जीएसटी हटा के बोलते हैं, होता है ऐप में आता है। ठीक है, बताइए, क्लियर है बच्चे? नहीं, हर्डल ऐप है, स्कूल की नहीं है। स्कूल वालों का वो प्रॉपर्टी, वो बंदा जो है वो स्कूल का ऐसा नहीं है। हर्डल ऐप करके तेरे को पूरे दिल्ली में जितने भी बास्केटबॉल कोर्ट्स या बैडमिंटन कोर्ट्स होंगे एक जगह पर आ रहे हैं, तो बुक कर सकते रजिस्टर किया हो। स्कूल नहीं मतलब मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, तूने कहा मुझे स्पेस दे दो, मैंने कहा मेरे बच्चों को खेलने देना बस, तूने हाँ ठीक है, अब तू बना, तू जाने तू क्या कर रहा है। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, लास्ट पॉइंट बोलूंगा, बस छोटा सा पॉइंट बोलूंगा, आप अगर बोले तो पढ़ाता हूँ, नहीं तो आप मत बोले। आप मुझे एक बात बताइए, आप सब घर में रहते हैं? आप मुझे बताइए, आप जैसे घर में रहते हैं तो जो घर होता है ऐसा हो सकता है सोसाइटी में हो या RW है, RW कुछ पैसा लेती है। अगर RW आपसे 1000 रुपए ले रही है तो RW आपको सर्विस दे रही है, तो ही तो पैसा ले रही है। कई बात की सर्विस दे रही है, ध्यान से सुनिएगा भैया, पेपर में आने वाला है ये वाला। आज जो कराऊंगा ना आपको, 1 नंबर का कंफर्म आएगा। ठीक है, आप मुझे बताइए, RW में 1000 रुपए ले रहा हूँ आपसे, आप एक फ्लैट मेंबर है, आप कह रहे हो काय बात के 1000, मुझे बताओ क्यों दे रहे होगे आप 1000? सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है जी गेट पे, लाइटें लगी हैं, कोई खराब होती है ठीक है, वो MCD ठीक करवा कर देती है, पर सिक्योरिटी गार्ड, कॉलोनी के अंदर जो ग्राउंड है उसको मेंटेन करना, ठीक है, माली होगा, पार्किंग को पूरा ऑर्गेनाइज करना, सर्वी कंडक्ट इवेंट्स, दिवाली मेला होता है, कुछ होता है, कुछ तो यार अगर करोगे तो ही तो सोशलाइज करोगे। सोशलाइज करना सही होता है या गलत होता है? सर पैसे नहीं देते, नहीं देते लोग, बिल्कुल, और चाहे कितने लोग, बिहेवियरल इश्यूज। अगर मैंने अपने घर के आगे सिक्योरिटी गार्ड लगाया, मैं कह रहा हूँ मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, चाहे आपके घर में 4 मर्सिडीज खड़ी हैं, आप पैसे नहीं दे रहे, आप मुझे बताइए क्या उनको सोसाइटी को पैसे देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? बेटे मेरा घर एक ही सोसाइटी में, दुष्यंत सर का भी एक ही घर में, एक ही सोसाइटी में घर है, हम दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो पैसे नहीं दे रहा है, बताओ कौन होगा वो? दुष्यंत सर नहीं दे रहे बेटे पैसे सोसाइटी में, उनका घर ना पीछे की लेन में, वहां पे सफाई नहीं होती। तो ऐसा पहले होता था, बट अब वो, अब आदत हो गई है, तो उनको पता है कि ये लोग पैसे नहीं देते, तो दुष्यंत सर भी नहीं देते। ठीक है, तो वो चीज देना चाहिए, ये रियलिटी है सर। जो सोसाइटी में जो पेमेंट करनी होती है तो वो नहीं करते सर। नहीं, पैसे बहुत है भाई, उनके शूज नहीं देखे आपने? 15 में आज कौन से, वो पैरेट कलर के पहन के आए थे, ऑरेंज और ब्लू ना? सर वो बहुत तगड़े हाँ यार, कह रहे कहाँ से नहीं, सरोजनी से। अरे
भाई दुष्यंत सर का बहुत पैसा है, ऑरेंज कलर की ऑडी, ऑरेंज कलर के शूज, ठीक है। तो 1,000 रुपए ले रहा हूं, क्या जीएसटी चार्ज करूंगा? नहीं करूंगा। आप एक बार गुड़गांव में फ्लैट ले लो एक बार, आपको क्या लग रहा है उधर? भाई साहब बात सुन लो ध्यान से, आप उधर सोसाइटी गुड़गांव में ले लो, आपको क्या लग रहा है कितना किराया लेते हैं? आई मीन नॉट किराया, वहां की सोसाइटी अगर उधर एक फ्लैट में मेंटेनेंस, लिफ्ट मेंटेनेंस, रिसेप्शन पे 4 बंदे बैठे हैं, सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी है, 15 गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड बिठा लेता है वहीं पे, कम से 10 और 15 हजार में, 20-20 हजार में, 4 करोड़ 2 करोड़ साल उधर मेंटेनेंस ज्यादा, उधर ज्यादा प्लान्ड वे में चल रहा है, यहाँ पे कम होता है सोसाइटी। यहाँ पे कालका जो बोले क्वीन स्पोर्ट है, वो तो बहुत महंगे हैं। सर वो तो सीके पे किंग्स कोड देख लो तो 12-15 करोड़ का एक है। हाँ, तो उधर का आपको क्या लग रहा है मेंटेनेंस 1,000 रुपए लिया जाता है? हाँ हाँ एग्जैक्टली, उससे ज्यादा मेंटेनेंस हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन ऐसी सोसाइटीज भी तो है जो लोग बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं और देते हैं उधर लोग। मुद्दे की बात ये है, अगर आप गुड़गांव में सोसाइटी में हो और गुड़गांव वाली सोसाइटी आपको बोले 20,000 रुपए देने हैं, तो भैया 20,000 प्लस जीएसटी होगा, क्योंकि अगर 7500 पर मंथ से ज्यादा चार्ज कर रहा हूं तो जीएसटी लगता है। एक आरडब्ल्यूएस सोसाइटी है दैट चार्ज 6,000 पर मंथ, जीएसटी लगेगा या एग्जेम? एग्जेम। एक आरडब्ल्यूएस सोसाइटी है चार्जिंग 16,000 पर मंथ, जीएसटी लगेगा एग्जेम? लगेगा, क्योंकि 7500 से ऊपर है। आपके एक सोसाइटी में 2 घर है, 6,000 रुपए एक प्रॉपर्टी का चार्ज करता हूं, आपसे कितना चार्ज करूंगा? 12,000। जीएसटी लगेगा या ये बोलूं 7500 के अंदर है, 2 घर अलग अलग है, अलग अलग है, नहीं लगेगा जीएसटी। यानी कि पर मेंबर के हिसाब से है बच्चे। बताइए क्लियर है? आगे सुनिए सर, मेरा टर्नओवर सोसाइटी का 10 रुपए है, ठीक है, व्हाट आई मीन टू से वेरी लेस है, बिलो 20 लाख है। एक मिनट रुकना बच्चे बच्चे, बुला रहे हैं, ग्रुप में लिख रहे हैं। नैन्सी जी अभी ना बस 5 मिनट में ज्वाइन करना, बच्चा है ना, प्रैक्टिस करानी है बच्चों को, 5:45 पे ज्वाइन करिएगा, ओके सर। ठीक है बच्चों, ओके। ध्यान से सुनिएगा एक बार बात, नेवर 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 गिव अप। सर मैं आपका बिजली का बिल भरवा रहा हूं, उसके 500 रुपए लूंगा। आपका बिजली का बिल है 8,000, मेरे कितने चार्ज? 500। सोसाइटी ने आपसे 8,500 लिए, डज इट मीन आई हैव चार्ज मोर देन 70? यानी कि जो मैं रिम्बर्स, जो मैं अथॉरिटी को दूंगा, पानी का बिल, बिल इतना आया, पानी का बिल साथ में फीस लूंगा ना, तो 7500 चेक करने के लिए सिर्फ मेरा सर्विस कंपोनेंट है, या वो रिम्बर्समेंट वाला भी ऐड हो जाएगा? सिर्फ मेरा सर्विस कंपोनेंट। कहने का मतलब पेपर में आएगा आरडब्ल्यूए ने एक मेंबर से 8,000 रुपए लिए क्योंकि उसका बिजली का बिल 8,000 था, प्लस 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस, सो द टोटल अमाउंट चार्ज बाय आरडब्ल्यूए इज 8,500। इज जीएसटी एप्लीकेबल? नो। जो भी रेम्बर्समेंट है जो आगे बॉडीज को देना है मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वाटर कंपनी, ठीक है, वो थोड़ा ना 7500 मैं जो आपसे चार्ज करूंगा ना उसके ऊपर बिजली का बिल, हाँ आरडब्ल्यू थोड़ा ना बिजली प्रोवाइड, ठीक है। आगे सुनिए, मेरा टर्नओवर है 10 रुपए, एंड आप सारे के सारे फ्लैट मेंबर्स है अलग अलग, हम एक सोसाइटी में, मैं आप सबसे 6,500 लेता हूँ, ठीक है, टैक्सेबल और एग्जेम। एग्जेम क्योंकि आपको 7500 देगा। मेरा टर्नओवर है 10 रुपए, मैं आपसे 10,000 रुपए लेता हूँ, टैक्सेबल। बट द पॉइंट इज मेरा टर्नओवर तो बढ़ ही नहीं रहा, मैं तो 20 लाख के अंदर हूं, तो मैं जीएसटी चार्ज करूंगा? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ऐसे पेपर में आएगा आरडब्ल्यूए जिसका टर्नओवर, एक नया आरडब्ल्यूए और उसके ये 10 मेंबर है, और मैं आपसे 10,000 रुपए ले रहा हूं, 10,000 की जगह, हाँ आप बोल दो अगर महीने का,
तो अगर मैं आपसे 10,000 महीने का ले रहा हूँ, कितने बच्चे बैठे इधर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, महीने का कितना आ जाएगा? 90,000, 12 महीने का 90,000 में 18,000 जोड़े हैं तुमने 11 महीने, 10,80,000। ठीक है, 90 से 1,08,000 नहीं हो रहे बेटे, 18,000 बढ़ाया सामने, 10,80,000। तो आप ही मेंबर्स है, मैं सबसे 10,000 ले रहा हूँ, आपके दिमाग में आएगा कि तो लिमिट बढ़ गई है, पर टोटल साल की कितनी हो रही है अभी? तो क्या मैंने रजिस्ट्रेशन ली होगी? नहीं ली होगी, तो जीएसटी नहीं ली। यहां तक क्लियर है? आखिरी पॉइंट है, आरडब्ल्यू वाला डन है। करोड़ों में टर्नओवर है मेरा, पर मैं आपसे 5,000 ले रहा हूँ, जीएसटी लगाऊं या ना लगाऊं? क्या बात कर दी आपने, पूरा प्रोविजन खराब कर दिया मेरा। जब 5,000 ले रहा हूं तो जीएसटी को लगा दूंगा मैं, एग्जेम्प्ट है। टर्नओवर बढ़ने से क्या हो जाएगा उसमें? 5 मिनट और बढ़ाना पड़ेगा मुझे। करोड़ों का टर्नओवर मेरा, आपसे 5,000 ले रहा हूं सबसे, जीएसटी लगेगा एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। अगर 8,000 ले रहा हूं तो टैक्सेबल। कितने पे? कितने पे टैक्सेबल? 7,500 के ऊपर वाला या पूरा 8,000? पूरा का पूरा 8। ये सारे के सारे केसेस बने हुए हैं। अब आप पूरा आरडब्ल्यूए का पढ़ेंगे तो आपको समझ आ 5% ऑफ द चैप्टर इज ओवर। काउंट नहीं करिए, देख इसको धीरे धीरे करके ना, बीच में आधा घंटा बुला लिया, 2 सर्विस करा दी, अगर ऐसे कराऊंगा तो तुम परेशान हो जाओ। समझ रहे? 2-3 क्लासेस स्ट्रक्चर्ड है, उसके बाद चलो आओ 3-4 सर्विस करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे चले। हाँ मतलब है, मतलब चल रहा है, मतलब क्या बोलूं। ठीक है जी, चलिए तो इतना रखते हैं बच्चों, और मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, दैट इज टुमारो। एक बार आपको मैं टाइम बता दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।